हेलो, हम आज बात करेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? ऑफ वीक एसिड सॉल्यूशन। वीक एसिड सॉल्यूशन। जनरली मिक्सचर दो ही सॉल्यूशन का कंसिडर करने वाले हैं। वीक एसिड जो कि मोनो बेसिक है। सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि समझो पहले एक एसिड दिया है HA एंड HB। दीज आर द टू एसिड्स जिनका इनिशियल कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि इनिशियल इंफॉर्मेशन मतलब इनका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेट अस कॉल इट एज C10 एंड इसका वॉल्यूम दिया है V1। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है C20 एंड दिस इज V2। कंबाइन करने के बाद इनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। सो आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर मिक्सिंग HA का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA लेट अस कॉल इट एज C1। C1 क्या है? कंबाइन करने के बाद का कॉन्सेंट्रेशन है एंड दिस कॉम्बिनेशन के बाद वाला कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका C10 V1 अपॉन V1 प्लस V2। तो पहले ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा, आफ्टर मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HB, सेकेंड वीक एसिड है, उसको हम C2 कहेंगे और ये हो जाएगा आपका, सो आई विल राइट लिटिल बिलो हियर। So C2 will be C20 V2 upon V1 plus V2. तो ये आपके concentration of each acids are there after mixing. Now to evaluate the pH of a combination, since they are the weak acids, let us approach little differently over here. तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और सबको बाद में एक साथ मिक्स करेंगे कि HA एक एसिड है जो H प्लस और A माइनस में डिसोसिएट होने वाला है। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था? C1 था, जो शुरू में 0 रहेगा। डिसोसिएशन के बाद दिस इज गोइंग टू बी समवट C1 माइनस X, दिस इज X एंड दिस इज X। ये इक्विलिब्रियम का है, ये इनिशियल का था। नाउ इसके लिए Ka, दैट इज आई एम टेकिंग एज अ Ka1, फर्स्ट एसिड है Ka1 इज इक्वल टू H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA। These are the concentration terms at equilibrium. Remember, these concentrations are at equilibrium. Other hand, we will have the concentration of HA at equilibrium is going to be concentration of HA initial minus concentration of A minus at equilibrium. तो ये क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे ये कितना है? C1 माइनस X है। इनिशियल ये कितना है? C1 है और ये कितना है? X है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव फ्रॉम हियर। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, इसकी अगर वैल्यू यहाँ पे रखते हैं HA इक्विलिब्रियम, यहाँ पे अगर HA इक्विलिब्रियम की जगह रखते हैं और A माइनस के टर्म में अगर इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका A माइनस इज इक्वल टू Ka1 इंटू C1 अपॉन H प्लस प्लस Ka1। This is the one information we have from this much part. Similarly, second जब बात करेंगे कि HB अगर है वो डिसोसिएट इसी तरह से होगा H प्लस प्लस B माइनस, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C2 and this is going to be C2 minus X, this is X, this is X, this is 0 initial and at equilibrium। इसके लिए Ka2 क्या होगा? Ka2 होगा H प्लस इंटू B माइनस अपॉन HB एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर भी वही लॉजिक लगता है आपका कि HB एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? HB एट इक्विलिब्रियम ये होगा HB दैट इज एसिड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही है कि दिस इज C2 माइनस X, ये आपका C2 था और ये X है। सो अगेन पुटिंग दिस data over here कि HB at equilibrium is equal to this and rearranging in terms of B minus, इसको अगर B minus के टर्म में rearrange करेंगे तो आपको मिलेगा Ka2 C2 divided by H plus plus Ka2। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। तीसरा, यहाँ पर वीक एसिड है तो वाटर का भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। तो वाटर का इन्वॉल्वमेंट H2O
इज डिसोसिएटिंग टू गिव H प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ से हम OH माइनस इज इक्वल टू KW अपॉन H प्लस इतना इन्फॉर्मेशन साथ में रखेंगे एंड दैट इज थर्ड इक्वेशन। नाउ बेस्ड ऑन अ चार्ज बैलेंस मतलब कि सॉल्यूशन में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज आने वाला है सिर्फ H प्लस की वजह से, दैट मस्ट बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। सी बाय पुटिंग दिस वैल्यू कि A माइनस का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A माइनस था आपका, इफ यू सी हियर A माइनस K1C1 अपॉन Ka1C1 अपॉन H प्लस प्लस K1 प्लस B माइनस का क्या था, K2C2 अपॉन H प्लस प्लस K2 प्लस OH माइनस का क्या था, KW अपॉन H प्लस, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द H प्लस। दिस इज, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इज ट्रू इन ऑल कंडीशंस। दिस इज अ मोर एक्यूरेट इक्वेशन टू गिव द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज गोइंग टू बी अ क्यूबिकल इक्वेशन जिसको सॉल्व करके आप H प्लस का एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली इन केसेस में क्या होता है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, इन केसेस में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ये K1 से ज़्यादा देखने को मिलेगा, या H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी मोर देन K2। तो ये जो टर्म है आपका, यहाँ K1 हम निगलेक्ट करने वाले हैं और इस टर्म में से K2 निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन K1, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो मोर देन K2। निगलेक्टिंग दोज थिंग्स आपको क्या मिलेगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू K1C1 अपॉन H प्लस प्लस K2C2 अपॉन H प्लस प्लस KW upon H plus. Now rearranging this equation, you will get H plus का square is equal to K1C1 plus K2C2 plus KW. Taking under root of this, so H plus concentration will become root of K1C1 plus K2C2 plus KW. This is valid कब है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं H plus concentration एंड K1 का रिलेशन, जिसमें K1 हमने निगलेक्ट किया है। जो क्वेश्चंस आते हैं दैट ऑल क्वेश्चंस जनरली होल्ड्स गुड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। या इसका दूसरा मेथोडोलॉजी ऐसा है, जनरली ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस इक्वेशन को यूज करके H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करो, देन क्रॉस चेक दैट इज दिस वैलिड और नॉट। इफ नॉट देन यू नीड टू गो फॉर the cubical equation which is a more difficult part over there। जनरली आपके पूरे क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हमने देखा अभी कि जो एसिड्स थे शुरू में हमने क्या किया है, उनके कॉन्सेंट्रेशंस लिए हैं, बराबर है। तो दिस कॉन्सेंट्रेशंस वी हैव टेकन इफ द pH आर गिवन। अगर pH दिया है तो किस तरह से हैंडल करना है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह pH दिया है। सो लेट अस से कि आपके पास अगेन HA एक एसिड है और HB दूसरा वीक एसिड है। इसका pH लेट अस कंसीडर दिस एज ए pH1 और ये दिया है A, दिस इज गिवन एज pH2, लेट अस से B। सो यहाँ से आपको अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है उतना पता चल गया है कि देन फाइनली द सेम मेथोडोलॉजी। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है, सो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज H1, आई राइट लाइक दिस H plus H plus 1, that is the first, this is going to be 10 raised to minus A। so as I told, आपका अगर K अपॉन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 5.2 इंटू 10 raised to minus 2 से कम होता है तो आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सिंपली केसेस में कॉन्सेंट्रेशन C10 क्या हो जाएगा, that is going to be 10 raised to minus A plus K1 in bracket 10 raised to minus A divided by Ka1। इस तरह से आप फर्स्ट का कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने वीक एसिड के केस में भी पढ़ा है। इसका दूसरा भी
लॉजिक है, अगर ये वैलिड नहीं होता है, इफ इट इज़ नॉट वैलिड देन देर इज अनदर कैलकुलेशन विच आई विल राइट इन द लास्ट पार्ट. इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका h प्लस सेकेंड केस का दैट इज गोइंग टू बी 10⁻⁻b. तो C2 0 क्या हो जाएगा, दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम 10⁻⁻b प्लस K2 10⁻⁻b अपॉन K2. सो आई एम जनरली अवॉइडिंग द अप्रोक्सीमेशंस, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट और लेंदी लगता है. when you start solving this one many things can be neglected over here. जैसे कि K1 की वैल्यू 10⁻⁻a के कंपेयर में क्या होती है, तो आप निगलेक्ट कर सकते हो उस केस में. जैसे आपको C1 0 और C2 0 मिलेगा, बाकी का कंसेप्ट सेम है कि व्हाट इज गोइंग टू बी है C1 देन दैट आफ्टर मिक्सिंग. तो इसके कैलकुलेशन आपको इंडिविजुअल पे करना है. C1 0 को पहले कैलकुलेट कर लो. तो C1 क्या हो जाएगा आपका, C1 0 एंड वॉल्यूम V1 अपॉन V1 प्लस V2. एंड C2 क्या होगा, C2 0 V2 अपॉन V1 प्लस V2, वेयर V1 एंड V2 दे आर द volumes of HA and HB initially. Once you know this one, then with approximation you can have the similar formula which is K1C1 plus K2C2 plus KW का सबका रूट. सो यहाँ पे pH अगर दिया है तो you need to reach to the C1. Now let us say कि अगर ये वैलिड नहीं होता है तो जनरलाइज एक स्टेटमेंट दिया गया था कि जब भी आपका वीक एसिड का पीएच दिया गया है तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है, इक्वेशन को 10⁻⁻a इज इक्वल टू KW अपॉन 10⁻⁻a प्लस जो भी आपका K1 लिया समझो K1 अपॉन C1 10⁻⁻a प्लस K1. यूजिंग दिस इक्वेशन यू नीड टू फाइंड आउट द C1. ये इजी हो जाता है, दिखने में लेंदी है लेकिन जब आप वैल्यूज पुट करते हो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है, तो ईजी पार्ट हो जाता है. ये कब वैलिड है, दिस इज वैलिड इन ऑल कंडीशंस. ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा था कि दिस इज अ सिंपल इक्वेशन. सो 5.2 इंटू 10⁻² से अगर कम हो गया तो यू कैन यूज अ सिंपल मेथड. अदरवाइज मेक अ प्रैक्टिस टू यूज दिस वन. जैसे C1 यहाँ से मिलेगा उसी तरह से आप C2 भी मिल सकता है. C2 कैसे हो जाएगा, 10⁻⁻b. नाउ इट इज b, pH b दिया है ना, सो 10⁻⁻b विच इज KW अपॉन 10⁻⁻b प्लस K2 C2 upon 10⁻⁻b plus K2. So from here you will get a concentration C2. Sorry, this is C1 C2 0 and this is C1 0. The concentration initially. तो जिसको combine करने के बाद the same methodology you can use. So these are the methodologies which you will use for the calculation of pH when the weak acids are combined. In next video we will see the combination of strong base and thereafter the combination of weak bases.